नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पवन आर्य चैनल। फिल्म की शुरुआत एक ब्लाइंड लड़की गौतमी से होती है, जो अपने घर में किसी अदृश्य व्यक्ति जिसे हम नहीं देख पाते उससे गुस्से से बात कर रही है। वो उससे नफरत करती है। अचानक वो खुद को फांसी लगाने लगती है और वही अदृश्य शख्स उसकी स्टूल खींच देता है, जिससे गौतमी की मौत हो जाती है। फिर वही शख्स तस्वीरें खींचता है। ये सब एक सपना है जो गौतमी की जुड़वा बहन गायत्री देखती है। वो डर जाती है और गौतमी को कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसका पति नील उससे शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि गायत्री अभी अभी नौकरी से लौटी है और उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर है। ये समस्या फैमिली में ही है, लेकिन गायत्री का डर बढ़ता जा रहा है और वो नैनीताल स्थित गौतमी के घर जाने का फैसला करती है। नील भी उसके साथ चलता है। दोनों गौतमी के घर पहुंच जाते हैं। घर अंधेरा और सुनसान है। दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं, लेकिन गौतमी कहीं नहीं मिलती। आखिरकार नील को गौतमी की लटकी हुई लाश मिलती है। पुलिस आती है। पूछताछ में पता चलता है गौतमी पिछले साल पूरी तरह ब्लाइंड थी और अकेला रहना चाहती थी। गायत्री दावा करती है कि उसकी बहन डिप्रेशन में नहीं थी, बल्कि एक फेमस म्यूजिक आर्टिस्ट थी और कॉर्निया डोनर का इंतजार कर रही थी। उसे लगता है ये मर्डर है, आत्महत्या नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर के मुताबिक फोर्स एंट्री या चोरी का कोई सबूत नहीं है। इसी बीच गायत्री को घर में कुछ अजीब लगता है। वो गौतमी के म्यूजिक सिस्टम पर एक रैप सॉन्ग सुनती है, जबकि गौतमी रैप नहीं सुनती थी। इससे उसका शक होता है कि घर में कोई और था। नील उसकी बात को ओवर थिंकिंग बताता है। रात को लाइट जाती है और गायत्री को किसी के होने का एहसास होता है। साथ ही उसकी नज़र भी धुंधली होने लगती है, जिससे फिल्म को नाम मिलता है ब्लर। अगले दिन इंस्पेक्टर चंडेला पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है। सब नॉर्मल है, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं। गायत्री को पड़ोसन मिसेस सोलंकी से मिलने को कहता है, जो गौतमी की दोस्त थी। वही चंडेला नील को कुछ बताने की सलाह देता है, लेकिन नील टाल देता है। कहता है कि गायत्री की सेहत ठीक नहीं है। ये इशारा करता है कि नील कुछ छिपा रहा है। गायत्री मिसेस सोलंकी से मिलती है। उनसे पता चलता है कि गौतमी एक वेलनेस सेंटर जाया करती थी और वहाँ एक ब्लाइंड नर्स से उसकी दोस्ती हो गई थी। गायत्री वेलनेस सेंटर जाती है। वहाँ से पता चलता है कि गौतमी का कोई बॉयफ्रेंड था और वो पिछले हफ्ते उसके साथ होटल भी गई थी। वहाँ से निकलते समय उसका पीछा किसी ने किया और उसकी नज़र फिर धुंधली हो गई। उसे बचाकर पड़ोसी विपिन नाथ लाता है। गायत्री को शक होता है कि विपिन ही वो शख्स है जो उसका पीछा कर रहा था और शायद गौतमी का बॉयफ्रेंड भी, लेकिन इंस्पेक्टर चंडेला उसे गलत ठहराता है। गौतमी का अंतिम संस्कार होता है। वहां गायत्री को लगता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन नील सामने खड़ा था। वो फिर बेहोश हो जाती है। नील उसे लेकर घर जाता है और चीजें पैक करने लगता है। गायत्री मानने को तैयार होती है, लेकिन एक छुट्टी पर जाने के बहाना करके उसी होटल में पहुंच जाती है जहां गौतमी गई थी। होटल के मैनेजर से पता चलता है कि गौतमी किसी के साथ आई थी और उसकी आंखों की सर्जरी हुई थी, यानी उसे डोनर मिल गया था। लेकिन नील गायत्री को बताता है कि डॉक्टर रमन के मुताबिक सर्जरी फेल हो गई थी, इसलिए गौतमी ने आत्महत्या कर ली। गायत्री को नील पर शक होने लगता है। होटल में एक बूढ़ा आदमी गायत्री को एक चाबी देता है और कहता है कि गौतमी के साथ जो आदमी था वो बहुत गुस्से में है और उसका चेहरा पार्किंग के सीसीटीवी में कैद है। नील सीसीटीवी फुटेज लेने जाता है, लेकिन लौटता नहीं है। गायत्री जाती है तो पता चलता है कि किसी ने हार्ड ड्राइव चुरा ली है और उसका पीछा कर रहा है। वो पुलिस को फोन करती है। उस बूढ़े आदमी को मार दिया जाता है। गायत्री को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर रमन उसे बताते हैं कि गौतमी की सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी। नील ने झूठ बोला था। गायत्री घर लौटती है। इंस्पेक्टर चंडेला उसे बताते हैं कि नील ने आत्महत्या कर ली है और एक कन्फेशन रिकॉर्डिंग छोड़ी है। उसमें नील कबूल करता है कि गायत्री के अक्सर टूर पर रहने की वजह से उसका गौतमी के साथ अफेयर हो गया था। गौतमी ठीक हो गई थी और दोनों गायत्री को सच बताना चाहते थे, लेकिन सामना नहीं कर पा रहे थे। गायत्री को लगता है कि दोनों ने शर्मिंदगी से आत्महत्या कर ली।
गायत्री की देखभाल के लिए एक मेल नर्स दीपक आता है। वो बहुत देखभाल करता है, लेकिन धीरे धीरे गायत्री को अजीब सपने आने लगते हैं। उसे लगता है कि कोई उसके घर में घुस आता है। उसकी पड़ोसन की बेटी एरा उसे चेतावनी देती है कि दीपक ही खतरनाक है। उसने गौतमी को भी देखा था। एरा उसे एक चाबी देती है जो दीपक के घर के एक गुप्त कमरे में है। गायत्री अपनी आंखों की पट्टी हटाकर जोखिम उठाकर वो कमरा खोलती है। वहां दीवारों पर गौतमी और नील की और स्टॉकर जैसी तस्वीरें लगी है। उसे एहसास होता है कि दीपक ही वो पागल शख्स है। बाहर आते ही उसे एरा की लाश मिलती है। दीपक आता है और गायत्री अपनी सर्जरी फेल होने का नाटक करती है। दीपक उसे एक गुप्त कमरे में ले जाता है जहां असली नर्स दीपक की लाश पड़ी है। ये शख्स असली दीपक नहीं बल्कि चंद्रा है। चंद्रा एक साइको पेशेंट है जिसे ब्लाइंड फॉग पसंद है क्योंकि वो उसे जज नहीं कर सकते। उसे गौतमी से प्यार हो गया था, इसलिए उसने उसकी सर्जरी के बाद उसे परेशान किया। जब गौतमी ने उसके प्यार को ठुकराया तो उसने उसे मार डाला। नील को जब सीसीटीवी से पता चला तो उसे भी मार डाला। उसने गायत्री को टारगेट इसलिए किया क्योंकि वो गौतमी जैसी दिखती है। गायत्री भागकर मिसेस सोलंकी के घर पहुंचती है, लेकिन वहां एक बड़ा झटका लगता है। चंद्रा असल में मिसेस सोलंकी का भी बेटा है। सोलंकी उसे बचाना चाहती है, लेकिन चंद्रा उसे ही मार देता है। गायत्री से कन्फ्रंटेशन होता है। वो चंद्रा को चाकू मार देती है और पुलिस को बुलाती है। आखिरकार चंद्रा खुदकुशी कर लेता है। कुछ समय बाद गायत्री की आंखों की सर्जरी सक्सेसफुल होती है। डॉक्टर बताते हैं कि नील ने अपनी आंखें उसे डोनेट की थी। गायत्री नील की बॉडी को अंतिम विदाई देती है। उसकी नई नज़र नील की आंखों से ही आती है, जो एक तरह से उसकी गलती का प्रायश्चित है। तो दोस्तों, ये थी ब्लर की पूरी कहानी। तो दोस्तों यह थी इस माइंड ब्लोइंग मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको ऐसी और गहन कहानियों का विश्लेषण चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए आपको फिल्म का कौन सा प्लॉट ट्विस्ट सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला लगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।